मैं कथक केंद्र के डायरेक्टर सुमन जी से ये आग्रह करूँगी कि वो हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें और उनके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, सुमन। कला मंडली दिल्ली की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदरणीय जयप्रकाश जी, जिसे प्यार से जेपी जी कहते हैं। और सेवा को धर्म की तरह इन्होंने अपनाया है और इस सेवा के लिए ये जो है कुछ पद ज़रूरी होते हैं जहाँ से कि अबाध सेवा जो है जनता की सेवा की जा सके और एक जनसेवक के रूप में बेहद लोकप्रिय हैं हमारे जेपी जी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में। और ये अपार हर्ष की बात है कि कला को लेकर भी उनका रुझान है और जो ही कला मंडली ने उनसे बात की कि हम ऐसा एक आयोजन कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं, आप आएँ, आपका अपना सानिध्य, अपनी संगत दें तो अच्छा लगेगा, और झटपट तैयार हो गए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कलाएं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य को पशु बनाने से बचाती हैं। कला विहीन मनुष्य जो है पुच्छ विहीन पशु के समान ही होता है और इसीलिए कलाओं की प्रतिष्ठा होती है और कलाएं घर, परिवार, समाज, विश्व, मानव समुदाय को बेहद लुभाती हैं और उन्हें कलाओं में वो ताकत भी होती है कि वो एक दिन में ज़िंदगी बदल देती है। तो इस कलाओं के लुभावनेपन से, इसकी उपयोगिता से, इसकी ज़रूरत से और इस कोरोना काल में हम सब यदि गौर से देखें, यदि कलाएं हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा ये साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। हमारे कलाकारों ने दरअसल आपको घर में सुरक्षित बैठाए रखने में भारी मदद की। उन्होंने अपनी कृतियों से, उन्होंने खूब सारे जो हैं फेसबुक, ऑनलाइन में अपने स्कोप खोजे और इसको जो है मनुष्य को जो है इंगेज रखा, उसके दिमाग को इंगेज रखा, ताकि वो जो स्थितियां बन रही थी उसमें बहुत बेचैनी हो रही थी। एक चलता फिरता जीवन रुक गया था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम सिर्फ एक दूसरे पर दोष ही दोष देख रहे थे, ये गलत है, वो गलत है, यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। आत्मनिरीक्षण भी कर रहे थे और कई सारी जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ घर कर रही थी उसमें कलाओं ने जो है मनुष्य का साथ दिया। और हम ये कथक केंद्र भी इन्हीं कलाकारों की बदौलत जो है लगातार एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराता हुआ कला कर्म के जो प्रदर्शन है वो जारी रखे। और कलाओं को जो है दरअसल ये हमें सोचना था कि कलाएं जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है उसका आनंद लिया जा सकता है, उसका सौंदर्य बोध जो है तभी होता है। इसलिए कलाएं भी पहले से ही कोरोना के नियम का पालन करती हैं। हमारे यहाँ खांसता हुआ ऑडियंस जो है बड़ी ऐसी नज़र से देखा जाता है कि वो बेचारा हॉल छोड़ देता है क्योंकि वो बेसुरी सी खांस जो है उसको किसी को, ये हम पहले से कलाएं ये काम पहले से करती आ रही हैं। हमारे नृत्य में भी देखें तो इतना खड़ा होते हैं तो अपने आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है कि इतनी इतनी दूरी रखें। तो दरअसल प्रदर्शन कलाएं जो है समाज में वो अनुशासन देती हैं और अभी ज़रूरी था, हम कन्विंस होते तो हम स्कूलों में जो है बच्चों को सबसे पहले प्रदर्शन कलाओं के साथ शुरू करवाते, उनकी आमद आना जाना। जब वो डिसिप्लिन में हो जाते तब हम उन्हें शिक्षा देने के लिए बैठाते उस डिसिप्लिन में। तो ये हमने एक चांस मिला है और अभी हम उसको समझ रहे हैं कि बच्चे उसमें करेंगे। खैर, तो आदरणीय जेपी सिंह जी हमारे साथ, जेपी
ये भाई हमारे साथ हैं और बेहद लोकप्रिय नायक हैं वो, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों की बदौलत ही जो है हमारी जो एक बड़ा सा चेन हम देखते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें जो मजबूती से जो लोग खड़े होते हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का संबल बनते हैं, किसी भी सामाजिक पार्टी का संबल बनते हैं, या समाज सेवा के लिए जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाती हैं, उनमें जेपी जी जो हैं, जेपी सिंह हमारे दरअसल नाटककार हैं, दोस्त हैं, वो तो बार बार जयप्रकाश जी जो हैं वो बेहद लोकप्रिय और ये काम बखूबी करते हैं और बहुत ही आराम से इस प्रोफाइल में रहते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो उनकी उपस्थिति से। तो ये उनका बड़प्पन है। हम उनका इस मंच पर स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आकर के दीप प्रज्वलित करें ताकि संध्या का कार्यक्रम हम शुरू कर सकें। आइए। हाँ, तो पहले ये काम सरस्वती जी को, पहले जो अमूर्त हैं बहती हैं उनको पहले। आप मंच पर आइए राकेश जी। आइए आइए, ये भी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक हैं और पीछे लोक गायक हैं। ये हरिशंकर हैं, लोक गायक, खासकर भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मगही, इन भाषाओं में जो है बहुत खूब गाते हैं। ये उमा शंकर हैं, सितारिस्ट हैं, पंडित देवी चौधरी हैं, पद्मश्री पद्म भूषण उनके शिष्य हैं और देश विदेश में बहुत नाम है। और कला मंडली विशेषकर जो है महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है, तो हम जो कुछ करते हैं उनके आदेश पर करते हैं, और तो उनका आदेश हुआ तो हम संचालित अभी कर रहे हैं। और आपसे इस अवसर पर हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप हमें आशीर्वचन के रूप में दें, और ये होली का अवसर भी है, आपको मंगल कामनाएं आदरणीय जेपी जी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित हमारे इस कथक मंडली में आज जो होली मंगल मिलन का कार्यक्रम हो रहा है, विविधा जिसका नाम रखा है, उसमें हमारे इस मंडली के डायरेक्टर साहब, हमारे संचालिका जी और उपस्थित सभी देश भर से आए हुए कलाकार बंधु जो कि आज इस कार्यक्रम में अपनी अपनी कलाकृति के माध्यम से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, तिरंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है, और सचमुच में हम कहें तो होली एक समरसता का त्यौहार है बहुत बड़ा। और हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अगर हमारे जीवन में ये त्यौहार ना हो, ये कलाकार ना हो और इनकी कलाकृतियाँ ना हो तो हमारा जीवन शून्य है। अगर आज जीवन में रंग है तो हमारे 30 त्योहारों के कारण से है, और उन त्योहारों में रंग भरने वाले हमारे कलाकारों के कारण से है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी कलाकारों का स्वागत है। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि
कि हमारे साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन ही त्यौहार हैं। अभी हम होली मनाएंगे, होली के बाद नववर्ष आ जाएगा हमारा हिंदी नववर्ष, फिर नवरात्रे मनाएंगे, नवरात्रों के बाद तीज आ जाएगा, रक्षाबंधन आ जाएगा, कहीं सरस्वती पूजा होगी, कहीं काली पूजा होगी, कहीं गणपति विराज जाएंगे, उसके बाद फिर नवरात्रे आ जाएंगे, फिर दशहरे का त्यौहार चलेगा 10 दिन लगातार, दशहरा के बाद फिर दिवाली आ जाएगी, 5 दिन तक वो त्यौहार चलेगा, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ मैया, करते करते मकर संक्रांति आ जाएगी, मकर संक्रांति के बाद फिर होली आ जाएगी, पूरा साल पूरा। और हमारे तो दिन भी त्यौहार वाले हैं, रविवार को भी त्यौहार मना लो, सोमवार को भोले शंकर पे जल चढ़ाओ और मिठाई खाओ, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाओ और चूरमा बना के खा लो, बुधवार को चले जाओ, वीरवार को साईं मंदिर चले जाओ, और शुक्रवार को संतोषी मैया, और शनिवार को तो शनिदेव हैं ही सबके ऊपर से संकट हरने वाले। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर ही उपलब्ध है। हम ऐसे ही नहीं कहते भारत माता की जय। ये भारत माता की जय का अर्थ है कि हर 10 किलोमीटर पर जहाँ भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है, फिर भी हम सब एक हैं। अगर एक है तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं उनके कारण से, उनको हमें संयोज के रखना है, उन्हें हमें संभाल के रखना है। अगर हमारी संस्कृति सभ्यता ये हमारे बीच में ना हो, अब होली देखो, हरियाणा में जाएंगे तो अलग तरह की होली है, और यूपी में जाएंगे तो लठमार होली है, और बिहार में जाएंगे तो अलग तरह की होली। त्यौहार वही है, सबको मनाने का अपना अपना तरीका है, सबका अपना एक अंदाज है, सबकी अपनी एक खूबसूरती है। अभी पूरे सप्ताह भर से होली मंगल मिलन चल रहे हैं, लेकिन हम सब इन विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता, यही हमारे देश की खूबसूरती है। अभी हमारा डॉक्टर साहब कह रहे थे, कोविड काल के अंदर भी अगर हम एक साल निकाल पाए तो अपने कलाकारों और कलाकृति और संस्कृति के कारण से निकाल पाए। हमारा सौभाग्य है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनके कारण से हम इस 1 वर्ष की लड़ाई को अच्छे से लड़ पाए। 1 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो हम सब आज के दिन कमरों में बंद थे, सबके सब, और सब ये सोचते थे कि बाहर कैसे निकलेंगे, कब इस संकट से बाहर आएंगे। लेकिन जब देश का नेतृत्व मजबूत होता है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है और कुछ कर गुजरने की मन में इच्छा होती है, तो सब कुछ, हर चुनौती पार हो जाती है। हमने 1 वर्ष निकाला, लॉकडाउन भी देखा, लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन भी देखा, फिर हमने जांच केंद्रों पर भी गए, और अब टीकाकरण भी हम कर रहे हैं। मैं तो सबको कह रहा हूँ, होली के रंग टीकाकरण के संग। अब हमारी होली यही है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को कहा देश के प्रधानमंत्री जी, जाइए टीका लगवाइए। कोविड की लड़ाई को जितने अच्छे ढंग से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरे देश ने लड़ा है, पूरे विश्व में एक उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। अगर ये कोविड नहीं आता तो पूरे विश्व के अंदर हम सबको टीका दे सकते हैं, ये भी किसी को नहीं पता लगता। आज बड़ी बड़ी जो देश हैं जो अग्रिम पंक्ति में, वो कह रहे हैं हमें टीका दे दो, हम कह रहे ले लो, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे पास हर तरह के लोग हैं, और जिनके अंदर प्रतिभा भी है, उनमें क्षमता भी है, उनमें कार्यकुशलता भी है, और वो कर भी सकते हैं। तो हम सबको आगामी आने वाले वर्षों में अच्छे से हम काम करें, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ करें। आज उनके नेतृत्व में अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, जिनसे डरते हैं सारे विरोधी, उनका नाम है, बताओ चाइना किससे डरता है, पाकिस्तान किससे डरता है, आतंकवादी किससे डरते हैं, माओवादी, नक्सलवादी, बेईमान, भ्रष्टाचारी, सब एक ही व्यक्ति से डरते हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी आगे चल रहा है और बेईमानों की फौज पीछे चल रही है, उनकी टांग खींच रही है। हम कह रहे सब पीछे रहना, आगे तो मोदी जी रहेंगे। जब नेतृत्व अच्छा हो, ईमानदार हो, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और हम सब अच्छे कर रहे हैं। एक बार फिर
आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। होली के हर प्रकार के रंग आपके जीवन में आए, आपके परिवार में सुख समृद्धि आए और हम मिलजुल करके एक समरस भारत बनाए जिसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जाति नहीं, हम सब एक है, भारतवासी है और हम सब मिल करके एक नया भारत बनाएंगे जो नया भारत विश्व गुरु होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। ये जज्बात दरअसल हम सभी भारतीय के अंदर भी है और हम सब चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि हमारी परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं और विविधता के साथ हैं। हम अपने वेदों को भूले नहीं हैं, ज्ञान के अथाह समंदर को लिए हुए साथ चल रहे हैं, जो उनको भौचक करती है, आश्चर्य में डालती है कि हम ऐसे कैसे हैं। और वो हमारा इसको समझना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में, शासन अनुशासन के क्षेत्र में हम इन चीज़ों की उपलब्धि और विविधता का जो समागम हमारे देश में अद्भुत है, वो दुनिया को हैरान करता है। बनाने वाले को भी शायद हैरान करता होगा कि हमने इतनी डिफरेंट चीज़ें बना दी थी कि आपस में झगड़ा हो, लेकिन ये तो इकट्ठा रहते हैं, ये तो गड़बड़ है कुछ। तो ये है हमारे अच्छे शासन का भी नतीजा है। तो हम इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए मैं अंग वस्त्र देने के लिए स्मिता पराशर उसकी अध्यक्षा हैं और साथ मैं सुमन कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे अतिथि जी का स्वीकार करें, स्वागत करें। भास्कर जी, आप भी मंच पर आ जाइए। क्या प्रोग्राम है? हेलो, आइए शशि प्रभा तिवारी जी। वो अपनी पुस्तक की एक प्रति जो है आदरणीय जयप्रकाश जी को भेंट करना चाहती हैं। अब मैं आदरणीय अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि मंच प्रेक्षागृह में स्थान लें ताकि हम अपना कार्यक्रम आरंभ कर सकें। अच्छा।